नन्ही की शादी पर पूरे परिवार के लिए कपड़े बनवाए। तू अद्दू के भाई जैसा है तो नन्ही का भी भाई हो, नन्ही का भी भाई हो, नन्ही का भी भाई हो। ये तेरे लिए। जब तक अद्दू था ना, ये थी नन्ही की लाइफ। उसकी हंसी, उसकी खुशी, उसकी पूरी जिंदगी। और जब अद्दू चला गया, हंसना भूल गई। 12 साल तक उसकी मां इंतजार करती रही अपने बेटे के लौटने का। फिर हमें अद्दू लौटाकर पूरा परिवार एक कर दिया। एक बहन को उसका भाई मिल गया। इससे बड़ी खुशी कोई नहीं दे सकता था। ये परिवार तेरे बिना अधूरा रह जाता। इसलिए तू भी हमारे बेटे जैसा। हाँ वो बहुत सम भैया, ये आपको पक्का यकीन है कि यही अद्दू? तूने देखा नहीं, लेकिन जब उसने नन्ही की फोटो देखी, चेहरे का रंग उड़ गया था। अरे बोलो तो क्या हुआ? तेरा फोन चोरी हो गया और तुझे पता भी नहीं है। तेरे फोन से कॉल आया, कहा कि रिमझिम किडनैप हो चुकी। वो चाहे उससे कितनी ही इज्जत, कितनी ही तमीज से बात करे, उसकी आंखों में मेरे लिए अब भी वही गुस्सा, वही नफरत भरी। नहीं भैया, ये हमारा अद्दू नहीं हो सकता भैया। ये तो वही इंसान है जो बेबी का साइंस टीचर बनके घर आया था। इसी ने बेबी को अगवा करने का नाटक किया था भैया। ये वही इंसान है। मुझे पक्का यकीन है ये वही था। हनुमान जी की कसम भैया, पक्का यकीन है। तब ये तब से हमारे साथ वही खेल खेल। भैया जब मेघा दीदी को पता चलेगा तो मैं चलता हूं। अरे ये भूल मत जाना, इसमें तुम्हारी दादी के लिए एक साड़ी भी। सॉरी अम्मा, राइट? सगाई में तो तू पता नहीं क्यों नहीं आया, शादी में जरूर आना। नन्ही को अपने भाई की जरूरत है। इतना सारा काम अद्दू से तो संभलेगा नहीं। तो आएगा तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी।
भैया आपने इसे शादी में? वो नन्ही का भाई है, हमारा बेटा, हमारे परिवार का हिस्सा। नन्ही की शादी उतनी धूमधाम से होगी जैसा कि वो चाहती, उसके अपनों के साथ। अद्दू को पकड़ लिया। आजा बैठ। अद्दू इतने सालों बाद वापस आया और अब जब तू हमारे पास है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरी शादी हो रही है, मैं इस घर से तेरे ईजू के घर जा रही हूँ। हाँ बोलो। जल्दी आओ। क्यों, क्या हुआ? आओ तो सही, फिर देखो अपनी चवन्नी के नखरे। अच्छा ठीक है, आता। क्या प्रॉब्लम है तेरी?
हाय। क्या चाहिए चवन्नी को? मुझे पता है तुझे लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर ये, अरे हाथ खराब हो जाएंगे। मेहंदी, ग्राफिटी नहीं। अच्छा चल दे। ननी कितनी लकी है ना, उसे इतने प्यार करने वाले पापा मिले। लेकिन वो मेरे पापू है। बेबी वही तो, ये वही कह रहे हैं कि अगर तेरे पापू की तरह नन्ही को भी पापू मिले होते तो कितना अच्छा होता। हाँ वो तो है, माय पापू इज द बेस्ट। यही चाहता हूं कि तू हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहे। अब बस हो गया, इससे ज्यादा मेहंदी नहीं आती मुझे। आई प्रॉमिस, ये मेरी लास्ट जिद थी। बड़ी हो गई अब ना। ओ हेलो, इतनी बड़ी नहीं हुई है कि जिद नहीं कर सकते। याद है मैंने तुझसे कहा था। ए चवन्नी, रोती क्या है? तू चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, मेरे लिए वही रहेगी चवन्नी। तुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, तेरा स्पाइडरमैन जरूर आएगा। प्रॉमिस कर, छोटी बड़ी चाहे कितनी बेवकूफी भरी बात क्यों ना, तू हमेशा मुझसे मांगी। छीनना, लड़ना, लेकिन इमोशनल ब्लैकमेल भी कर सकती, लेकिन मांग। मैं हमेशा तेरी जिद पूरी करूं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा। हेलो, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। कुछ खाया? बहुत भूख लगी है। अब कैसे खाएगी मेहंदी के बाद? वो भी मैं करूं?
रहे? अरे नहीं आ रहे ना, कह रहे बहुत काम है, नहीं आ पाएंगे, मेरे लिए पैसे कमाने इसलिए नहीं आ सकते। पर उन्होंने ना नन्ही के लिए आशीर्वाद दिया। अच्छा चलो अच्छा है, कम से कम दादाजी और दादी जी तो आ रहे हैं। भैया और भाभी से कितने दिनों बाद मिलेंगे, है ना? सही में। अरे लड़कियों, जल्दी जल्दी मेहंदी लगाओ, और फिर तुम लोगों को डांस की प्रैक्टिस भी तो करनी है। आज शाम को संगीत में डांस का कंपटीशन है जोड़ियों का। वाओ डांस मैम, आप दोनों ने कितना अच्छा डांस किया। लेकिन डांस मैम, आप तो डांस नहीं करने वाली थी ना? आपने चुपके से अपनी टीम भी बना ली पापू के साथ। थैंक यू फॉर द क्लासेस। मैं वो बस आपने पापू को भी कितना अच्छा डांस सिखा दिया। मैं वो अद्दू को देख कर आती हूँ। अब ये किस लिए? ये आपके लिए, क्योंकि आप ना पूरे हीरो लग रहे थे और डांस मैम हीरोइन। इसका मतलब आप दोनों ना हीरो हीरोइन। ये हीरो हीरोइन मतलब परफेक्ट। जब आप नेक्स्ट टाइम मिलोगे ना डांस मैम से, आप उन्हें ऐसे ही रोज दे देना। मैंने उस दिन आपको जैसे कहा था ना, फिर देखना वो आपसे प्यार भी करने लगेंगी। तू मेरी गुरु होगी, डांस में एक ना एक दिन तो लव करेगी। पता है, कहते हैं जितना गहरा मेहंदी का रंग होता है, उतना ही गहरा पति का प्यार होता है। चलिए अच्छा है, कम से कम मेहंदी तो जानती है हमारे मन का हाल। हेलो, जिसके हाथ में मेहंदी रची है उसको भी पता है। अच्छा, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? पहली बार लड़की जैसा फील हो रहा है। पता है, मुझे कभी नहीं लगता था कि मुझे ऐसा महसूस होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ी सी घबराहट भी है। लेकिन जब भी आंखें बंद करती हूँ और तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो
सब बहुत अच्छा लगता है। हमारी शादीशुदा जिंदगी सब कुछ एक सपना लगता है मुझे।